समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे कामायनी का श्रद्धा सर। हमने पढ़ा था इससे पूर्व पद में कि श्रद्धा स्वयं को जीवन साथी के रूप में प्रस्तुत करती है और सृष्टि के विकास का जो यज्ञ है उस यज्ञ के लिए स्वयं को मनु के समक्ष अर्पित करती है। वो कहती है, दया माया ममता लो आज, मधुर मालो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। वो कहती है, मेरा हृदय स्वच्छ रत्नों का भंडार है जिसे मैं आज तुम्हें अर्पित कर रही हूँ। ये जो रत्न है वो किस प्रकार के हैं? ये स्त्री के गुणों का वर्णन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने किया है। वो कहते हैं, दया माया ममता माधुर्य और अगाध विश्वास अनेक भावरत्न हैं जो मेरे हृदय रूपी सागर में भरे हुए हैं, जिन्हें तुम इच्छानुसार ग्रहण कर सकते हो। श्रद्धा के हृदय में दया माया ममता मधुरिमा अगाध विश्वास आदि का निवास करके कहकर प्रसाद ने श्रद्धा को हृदय की संपूर्ण सात्विक वृत्तियों का प्रतीक सिद्ध किया है। यहाँ दया ममता आदि समान भाषिक वाक्यांशों के कारण वाक्यांशीय समानांतरता का प्रयोग हुआ है। रत्न निधि द्वारा मधुर भावों से भरे हुए हृदय का अतीव मनमोहक अलंकृत बिंब प्रस्तुत किया गया है। और हृदय रत्न निधि में रूपक अलंकार है। वनु संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा आत्मसमर्पण के उपरांत मनु को नवीन मानव सृष्टि के प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि अब देव सृष्टि तो नष्ट हो चुकी है और एक नवीन सृष्टि का विकास होना है। अतः तुम इस नवीन सृष्टि के प्रवर्तक बनो, क्योंकि तुम ही से यह नवीन सृष्टि की लता चारों ओर फैलेगी। इस सृष्टि लता के फूलों द्वारा तुम ऐसे सुंदर सुंदर खेल खेलना जिससे यह सारा विश्व उन फूलों की सुगंध से परिपूर्ण हो जाए। अर्थात नई सृष्टि का विकास करके तुम ऐसे ऐसे सुंदर कार्य करना जिससे तुम्हारा यह सारे विश्व में फैल जाए। यहाँ पर श्रद्धा ने बेल के रूपक द्वारा मनु को समझाया है कि जिस तरह कोई बेल फैलती है, उसमें फूल खिलते हैं और उन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण सुरभित होता है, उसी तरह तुमसे इस मानव सृष्टि का विकास होगा। उसमें मानवों के रूप में नए नए फूल खिलेंगे और उनके शुभ कर्म के द्वारा उनके यश के रूप में उनकी सुगंध फैलेगी चारों ओर। अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार की व्यंजना है। विश्व भर सौरभ से भर जाए पद में भर शब्द में यमक अलंकार है। साथ ही यहाँ एक हरी भरी एवं फूलों से लदी बेल के द्वारा मानव सृष्टि के विकास का अलंकृत बिंब प्रस्तुत किया गया है। और यह क्या तुम सुनते नहीं? विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो,
विश्व में गूंज रहा जयगान। और क्या तुमने सृष्टि को की रचना करने वाले उस विधाता का यह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है, शक्तिशाली हो, सर्वदा विजय प्राप्त करो। उनके विजय गान की यह ध्वनि आज विश्व के कोने कोने में गूंज रही है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो उद्बोधन गीत के रूप में दुर्बल भारत को, राष्ट्र को सफल बनाने के लिए प्रेरणा देते हुए प्रसाद ने अपनी राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन किया है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए कर्मण्यता का संदेश देते हुए कहती है, हे देवपुत्र, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार की आशंका से मत डरो। देखो, मंगलमय वृद्धि तुम्हारे सामने उपस्थित है, अर्थात तुम्हारा भविष्य मंगलमय है और तुम्हारा ये जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। अतः समस्त वैभव तुम्हारे समीप स्वतः खिंचकर चला आएगा। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है मानव संपत्ति पूर्ण हो, मन का चिंतन राज। वो कहती है, कि दंभ अहंकार विलास वासना में लिप्त रहने के कारण देव सृष्टि नष्ट हो गई। आज हम उन लोगों के रूप में उस देव सृष्टि की असफलता के खंडरों को इधर उधर बिखरा हुआ देखते हैं, लेकिन आगामी नवीन मानव जीवन सृष्टि के लिए इन खंडरों के रूप में ही विपुल सामग्री पड़ी है। तुम मानव सृष्टि के वैभव का निर्माण करने के लिए समस्त सामग्री को पुनः एकत्रित करो, अर्थात देव सृष्टि की असफलताओं के खंडरों पर पुनः वैभव संपन्न नवीन मानव सृष्टि के प्रासाद का निर्माण करो, जिससे अभी तक विलासिता, दंभ, अहंकार आदि में फंसे रहने के कारण सृष्टि का जो मन अचेतनावस्था को प्राप्त हुआ था, अपूर्ण था, वह मन इस आगामी मानव सृष्टि में दया, सेवा, अहिंसा, परोपकार आदि उदात्त भावनाओं को अपनाकर चेतना से युक्त होकर पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाए। कवि ने श्रद्धा के मुख से दो बातों का स्पष्टीकरण किया है। पहला, आगामी मानव सृष्टि का निर्माण दैव सृष्टि के अवशिष्ट प्राणी श्रद्धा मनु आदि के द्वारा होगा। द्वितीय यह कि जब तक देव सृष्टि का मन विलास वासना में रंगा रहने के कारण अचेतनता के राज्य में पड़ा था, अब वह मन नवीन मानव सृष्टि का विकास होते ही चेतना के राज्य में पहुंचकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। देव असफलताओं का ध्वंस में रूपक अलंकार है। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समझ, विजयनी मानवता हो जाए। वो कहती है श्रद्धा मनु से, आगे चलकर यह मानव सृष्टि इतनी अधिक शक्ति संपन्न हो जाए
जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में कहीं भी दुर्बलता दिखाई न दे। और यदि किसी दुर्बलता के कारण इसे पराजित होना पड़े, इसे नष्ट होना पड़े, तो उस पराजय के कारण मानव सृष्टि कभी दुखी ना हो, अपितु उसकी व्यापक शक्ति से आनंद पूर्वक हंसाती रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समझ, विजयनी मानवता हो जाए। वो कहती हैं, संपूर्ण शक्ति कणों के समन्वय पर बल देती हुई कहती हैं कि आज शक्ति के संपूर्ण विद्युत कण पृथक पृथक होकर एक टुकड़े के रूप में बिखरे पड़े हैं। उन्हें एकत्रित करने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, निरुपाय कोई उपाय नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। समन्वय उसका करे समझ, मानव सृष्टि यदि समन्वय का रूप अपनाकर चले और उसका ये समन्वित स्वरूप उन बिखरे हुए शक्ति कणों को इकट्ठा कर ले, तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि तुम्हारी ये मानवता या नवीन मानव सृष्टि एक दिन अवश्य सफल होगी। श्रद्धा के इस कथन में गीता के कर्म रहस्य की भांति कर्मण्यता का संदेश छिपा है, जो संपूर्ण विश्व के लिए समन्वय की भावना को अपनाकर सफल होने की प्रेरणा दे रहा है। शक्ति के विद्युत कणों की बात करके कवि ने आधुनिक विज्ञान के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की ओर संकेत किया है, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों की राय है कि विद्युत कण अपार संख्या में जगत में निरंतर चक्कर काटते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। इनको इकट्ठा कर कर ही परमाणु बम संबंधी अवधारणा बनी है, परमाणु बम का निर्माण हुआ था। समन्वय इसका करे समस्त में उसका सर्वनाम का संबंध शक्ति के विद्युत कणों से मानने पर व्याकरण की दृष्टि से दोष दिखाई देता है। कवि ने यत्र तत्र बिखरे हुए शक्ति कणों का अत्यंत मनोरम एवं आकर्षक अलंकृत चित्र प्रस्तुत किया है।